हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो बच्चों, आज अपन एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको लगेगा कि ये केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ा रहे हैं, बट बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई जगह अपन आगे चल के एक चैप्टर पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक दूसरी यूनिट में बदलनी पड़ती है, ठीक है, कन्वर्जन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक से पहले तो मीटर सेंटीमीटर जो आप बहुत सारे क्लासेस में पढ़ के आए हो, अभी तक 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th 12th में अब पढ़ लोगे, ठीक है। तो पढ़ते आ रहे हो वही चीज़ें अपन कंटिन्यू करेंगे, बट एक परफेक्ट वे में आपको सीखना है इसको, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक का नाम है यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, यानी दूरी की इकाइयाँ। देखो, सबसे पहले छोटी क्लास में आपने पढ़ी होगी कि मीटर और सेंटीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर से अपन मीटर में भी जाते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, मीटर से सेंटीमीटर, जैसे आपने 9-10 में किलोमीटर, ठीक है, भी चेंज किए होंगे, किलोग्राम भी चेंज किए होंगे, ठीक है, एक दूसरी यूनिट में। तो उसी टाइप का अपन कुछ सीखेंगे आज, फिर उसको कैसे यूज करना वो आगे वाले एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। मीटर से सेंटीमीटर में आपको सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अपन क्या जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ये सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। बोलो, क्या बोला मैंने? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो क्या 100 को ऐसे लिखा जा सकता है? आप सभी को पता होगा, अगर 10 के पावर 10 के मतलब, जैसे आपको कई बच्चों को ये चीज़ आती है, बट फिर भी मैं जिनको नहीं आती हूँ सभी का ध्यान रखते हुए सिखा रहा हूँ। बेटा, 10 है, इसका मतलब होता है 10 की पावर 1। अगर यहाँ पे 2 जीरो लगी हुई है, इसका मतलब हो गया 10 की पावर 2। अगर यहाँ पे, ठीक है, 3 जीरो लगी हुई है, इसका मतलब 10 पावर 3। इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 जीरो है तो 10 की पावर 2, तो यानी 1 मीटर बराबर 10 पावर 2 सेंटीमीटर, राइट। अब उसके बाद अब आपको याद क्या रखना, हमेशा आगे डायरेक्ट आपको काम की चीज ये याद रखना है कि 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है। ये रिलेशनशिप होती है यहाँ पर। अब देखो, अब मैंने इसको समझाने का आगे की जो मैंने रिजल्ट निकाला है, जो कि इंपॉर्टेंट है, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर। अब एक बार तो आ रहा है 10 की पावर 2, एक बार आ रहा है 10 की पावर -2, बट चेंज किस तरह से हुआ वो समझाने के लिए यहाँ पे आपको सिखा रखा है। देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ उल्टा करके, 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर है, तो मैं यूं भी तो बोल सकता हूँ कि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर में 1 मीटर है। अगर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर में 1 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर लिखूंगा तो ये 10 की पावर 2 कहाँ आ जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 की पावर 2 मीटर हो गया, ठीक है। ये 10 की पावर 2 यहां से शिफ्ट हो गया और कहां पे आ गया, इधर अपोन में आ गया। अब 1/10 की पावर 2, अब इस 10 की पावर 2 को मैं ऊपर लिखूंगा तो नेगेटिव में लिख दूंगा, तो फाइनली हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 पावर -2 मीटर। तो ध्यान रखना बच्चों, मीटर से सेंटीमीटर में ये और सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए ये रिलेशंस होते हैं यहाँ पर, ठीक। अब अगला है हमारा सिंपली मीटर टू एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम भी जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, उसी तरह से डिस्टेंस को मेजर करने की एक यूनिट होती है। जैसे मान लो कहीं से कहीं तक है तो उसे अपन क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस को मेजर करना है, तो उसको अपन एंगस्ट्रम में भी लिख सकते हैं। तो एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, 1 मीटर में क्या होता है, 10 पावर 10, और एंगस्ट्रम को किससे लिखते हैं, 1 की पावर 0 से, मतलब नोड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो एक तो आपको रिलेशन ये याद रखना है कि 1 मीटर में 10 की पावर 10 एंगस्ट्रम होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात? हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे एंगस्ट्रम को, ठीक, एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर में 10 पावर 10 एंगस्ट्रम बराबर है। अब जो बच्चे मीटर सेंटीमीटर को समझ गए और फिर सेंटीमीटर से मीटर को भी समझ गए, वो जरा चेंज करके मुझे बताओ कि एंगस्ट्रम से मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 10 की पावर 10 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 1 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/10 पावर 10 मीटर। और 1 एंगस्ट्रम बराबर, अब 1/10 की पावर 10 को क्या लिख देंगे बच्चों,
10⁻⁻10 मीटर में। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये रिलेशन कब याद आएगा आपको, जब एंगस्ट्रम से मीटर में जाना होगा, और अगर मीटर से एंगस्ट्रम में जाना है तो ये होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और कन्वर्जन अपन ले लेते हैं। तीसरा, मीटर टू नैनोमीटर। नैनोमीटर, ठीक है। यानी मीटर से नैनोमीटर में जाना है। तो देखो बच्चों, नैनो का मतलब 9, 1 मीटर में होता है 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखेंगे इसको, नैनोमीटर। ठीक, अब यहां पे एक तो आपका ये याद रखने का हो गया फॉर्मूला। दूसरा, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, आपको समझ में आ रहा हो तो क्या लिख सकता हूं मैं, 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ मीटर। एक और फॉर्मूला ये हो गया। कैसा आया, ठीक वैसे ही मैंने लिखा 10⁻⁻9 नैनोमीटर बराबर 1 मीटर, फिर 1 नैनोमीटर में इसको अपॉन में भेज दिया तो 1/10⁹ ठीक है, नैनोमीटर सॉरी मीटर हो गया। फिर उसको मैंने माइनस में कन्वर्ट करके लिख दिया। ठीक वैसे ही किया जैसे इसमें किया था। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत हो तो ग्रुप में लिख देना, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, इसी तरीके से एक और कन्वर्जन है हमारा, मीटर टू पिकोमीटर। 1 मीटर में होता है 10⁻12। पिको का मतलब 12 पिकोमीटर, पीएम। ठीक, इसका रिवर्स कर दो, 1 पिकोमीटर में क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12। कैसे किया, जैसे 2-3 एग्जाम्पल पहले समझा दिए वैसे किया। इन दोनों को याद रखना है, ऐसे 2-2 कन्वर्जन हर किसी के याद रखने हैं आपको। ठीक, अब आपको एक चीज सभी में जो कॉमन है वो क्या है कि देखो, 1 मीटर के बराबर आपने क्या लिखा शुरू में, 10⁻2 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर आपने लिखा 10⁻10 एंगस्ट्रम। ठीक, 1 मीटर बराबर आपने लिखा 10⁻9 नैनोमीटर। ठीक, 1 मीटर बराबर आपने लिखा 10⁻12 पिकोमीटर। ये सब आप एक जगह लिख लेना रफली, और याद रखना कि नैनो का मतलब 10⁻9, पिको का मतलब 12 और एंगस्ट्रम का मतलब 10 होता है। ठीक है, ठीक। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे करना है आपको, क्वेश्चन समझाता हूं एक आपको मैं। आपको दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है, को निम्न में परिवर्तित करो। कन्वर्ट द 100 मीटर, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, कन्वर्ट द 100 मीटर, कन्वर्ट द 100 मीटर इन फॉलोइंग। और फर्स्ट है आपका सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरा है आपका नैनोमीटर, तीसरा है आपका एंगस्ट्रम, चौथा है आपका पिकोमीटर। इनमें बदलना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप।
सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले देखो आपको क्या गिवन है, 100 मीटर, ठीक। पहला सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में अभी जस्ट आपने पढ़ा था, आप क्या जानते हो, 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गई आपको बात? ठीक, क्लियर। एक बात बताओ मुझे, अब आगे आप बढ़ोगे तो आप देखो 2 मीटर में कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। 3 मीटर बराबर क्या लिखोगे, 3 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो 100 मीटर में कितना होगा बोलो, 100 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, यानी क्या हो गया, 100 मीटर में ये आ गया 10 की पावर 2 और ये भी 2 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया जो आपसे पूछा था। ठीक, ये चीजें भी आपको सिखा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, ना लिखने की आवश्यकता नहीं है। न्यूमेरिकल अपन करेंगे तो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट कन्वर्ट करने पड़ते हैं, आपको कई जगह आंसर मैच नहीं होते हैं तो ठीक। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या भैया, नैनोमीटर। दूसरा है नैनोमीटर में पूछा आपको, तो मीटर में दे रखा है, मीटर से नैनोमीटर में क्या रिलेशनशिप होती है, 1 मीटर में होता है 10 की पावर 9 नैनोमीटर। तो 100 में कितना होगा, 100 मीटर के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। तो सीधा सीधा कितना हो गया, 10 की पावर 9 और 2 ये ऐड हो जाएगा तो ये 11। ठीक, 11 नैनोमीटर, ये आंसर हो गया आपका एक। तीसरा है बच्चों एंगस्ट्रम। तो आप क्या जानते हो एंगस्ट्रम के बारे में, 1 मीटर में होता है 10 की पावर 10 एंगस्ट्रम। दे किस में रखा है, मीटर में, निकालना किस में है, एंगस्ट्रम में। तो सीधी सीधी बात है, ये रिलेशन चलेगा। तो 100 मीटर में कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 और यूनिट क्या आ जाएगी, एंगस्ट्रम, तो 10 की पावर 12 एंगस्ट्रम हो गया। ये आंसर हो गया। लास्ट वन, फोर्थ, पिकोमीटर वाली बात करें, क्या जानते हो 1 मीटर में होता है 10 की पावर 12 पिकोमीटर। 100 में कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो यार सीधा सीधा, 100 इंटू 10 की पावर 12 पिकोमीटर यानी 10 की पावर 14 पिकोमीटर हो गया आंसर। तो अब ये तो बहुत आसान था क्योंकि आपको डायरेक्ट किस में दे रखा था, मीटर में दे रखा था। अगर मान लो आपको ऐसा ना दे और आपको डायरेक्ट दे दे वो कि एंगस्ट्रम में दे रखा 10 की पावर 12 को, अब उसे कन्वर्ट करो आप किस में, पिकोमीटर में। तो आपको पता होगा हमारे पास रिलेशन जितने भी लिखे हमने उसमें मीटर से दिस जो भी है, यानी मीटर से सेंटीमीटर, मीटर से एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम से मीटर और मीटर से नैनो, नैनो से वापस मीटर, मीटर से पिको, पिको से वापस मीटर। ये तो है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं जो सीधा एंगस्ट्रम को किस में बदल देगा, पिको में। तो आपको क्या करना है, अगर कोई वैल्यू, ये तो मीटर में दे रखा है इसलिए क्वेश्चन आसान हो गया। अगर आपको दे रखा हो कि 10 की पावर 12 एंगस्ट्रम, तो पहले उस एंगस्ट्रम को किस में बदलना है, मीटर में। फिर जो भी आप चाहते हो उसमें ले जाओ। क्यों, क्योंकि मीटर एक इंटरमीडिएट बन गया आपके सामने यहाँ पे, क्योंकि मीटर से किसी भी यूनिट में जाया जा सकता है बट डायरेक्ट आप यूनिट जंप नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन अभी अपन एक कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, जो भी करना है आपको फटाफट से। देखो बच्चों, अब आपका क्वेश्चन है 10 पावर 5 पिकोमीटर। ठीक है,
इंग्लिश में लिख देता हूं इस क्वेश्चन को। कन्वर्ट 10⁵ पिकोमीटर। मैंने कहा था ना मीटर में दे तो आसान है, मगर अब किस में दे दिया आपको, पिकोमीटर में, इनटू फॉलोइंग। पहला है बेटा सेंटीमीटर में, दूसरा है आपका नैनोमीटर में कर लेते हैं, तीसरा है एंगस्ट्रम में कर लेते हैं, पिको में तो दे रखा है, ठीक है, चौथा अपन मीटर में कर लेते हैं। ठीक, क्लियर। या सबसे पहले नंबर पे ले लेते हैं अपन मीटर में, फिर आप सेंटीमीटर में, फिर नैनो में ले लो और फिर एंगस्ट्रम में ले लो। ठीक, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की। पहला देखो देख किसमें रखा है, पिकोमीटर में। ठीक, पहले नंबर में सेंटीमीटर रखता हूं ताकि जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आ जाए आपको। सेंटीमीटर मीटर, दो आंसर एक साथ निकल जाएंगे। देखो देख किसमें रखा है, 10⁵ पिकोमीटर, यानी पिकोमीटर में दे रखा है। ध्यान से समझना मेरी बात को। पूछा क्या है कि भाई ये सेंटीमीटर में कितना होगा, इस बात को ध्यान से समझना। दे तो रखा पिकोमीटर में और पूछ किस में रहा है, सेंटीमीटर में। क्या आपके पास ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है जो सीधा पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदलता हो? नहीं है ऐसा फॉर्मूला हमारे पास। हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि इस पिकोमीटर को हम पहले बदलेंगे किसमें, मीटर में। तो पिकोमीटर को मीटर में बदलने का क्या फॉर्मूला है, बिल्कुल हमारे पास पिकोमीटर का फॉर्मूला क्या है, देखो 1 मीटर में होते हैं 10⁻12 पिकोमीटर और 1 पिकोमीटर में होता है 10⁻−12 मीटर। ये दो फॉर्मूले हमारे पास। अब किसकी जरूरत है, देख लो आप, आपको पिकोमीटर में दे रखा है, मीटर में जाना है पहले, ठीक है। अब मीटर में जाएंगे तभी तो बात होगी ना कुछ पॉसिबल। तो 1 पिकोमीटर में 10⁻−12 मीटर होते हैं, तो आपके पास 10⁵ दे रखा है पिकोमीटर। कितना, 10⁵। तो सीधा यहां हो जाएगा 10⁵ इंटू 10⁻−12 मीटर, यानी ये आ गया बेटे आपके आंसर 10⁻−7 मीटर। अब इस 10⁵ पिकोमीटर का मीटर में आंसर कितना आ गया, इतना। तो आपका ये दूसरा आंसर ऑटोमेटिक ही निकल गया इसके अंदर। हमें पहला आंसर सेंटीमीटर में चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, ये जो 10⁵ का इक्विवेलेंट आया 10⁻−7 मीटर, अब इस -7 मीटर को तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमारे पास होता है 1 मीटर बराबर 10⁻2 सेंटीमीटर। दो फॉर्मूले होते हैं, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻−2 मीटर। बोलो हाँ या ना। ठीक, अब इन दोनों में से कैसा लगेगा, देखो मीटर में आ गया, किसमें चाहिए, सेंटीमीटर में। तो मीटर से सेंटीमीटर के लिए ये, तो 1 मीटर में इतना होता है, तो 10⁻−7 में कितना होगा, तो 10⁻7 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर, यानी 10⁻5 सेंटीमीटर। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, फर्स्ट। ठीक, सेकंड वाला आंसर ऑटोमेटिक निकल गया। तो देखो हमें पिकोमीटर में दे रखा था, सेंटीमीटर में पूछा, तो हम पहले किस में गए, मीटर में। यानी अगर आपको मीटर के अलावा कोई दूसरी यूनिट दे रखी है और पूछा भी किसी दूसरी यूनिट में है, तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये मीटर में नहीं पूछता तो भी हमें इसकी आवश्यकता थी यहाँ पर, ठीक है। अब जरा आप ट्राई करो नैनोमीटर में क्या होगा, तब तो हमारे पास मीटर में आ चुका है, तो सीधा सीधा हम कर देंगे तीसरा क्वेश्चन। देखो 10⁻- मीटर आ चुका है ना। और हम क्या जानते हैं, 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं। दो फॉर्मूले होते हैं आपके, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर होता है। कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ पर ये अप्लाई होगा। तो 10⁻−7 मीटर बराबर हो गया 10⁻7 इंटू 10⁻9।
तो ये 10 की पावर 2 नैनोमीटर आ गया आंसर आपका। एंगस्ट्रम में पूछा है, एक और बच रहा है एंगस्ट्रम 10 की पावर, चलो पहले लिख लेते हैं। 1 मीटर में कितना होता है? 10 की पावर 10 एंगस्ट्रम होता है बेटा। और 1 एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर। अब मीटर में मेरे पास आ चुका है, मुझे क्या चाहिए? एंगस्ट्रम। तो ये वाला अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 10 की पावर -7 मीटर बराबर 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 10 एंगस्ट्रम। ठीक, ये रहा। तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर +3 एंगस्ट्रम। ये आपका 4th आंसर हो गया। इस तरीके से हमने इसको भी कर लिया। तो बात यह है कि क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है, डिपेंड आप पे करता है आप कितना उसको अच्छे से करते हो। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, आप अपने घर पे बिना देखे कीजिए और इसके आंसर जो भी आपके आते हैं वो आंसर आप फोटो खींच के व्हाट्सएप के ग्रुप में लिख के भेजोगे मुझे। आइसोटॉप्स के टाइम एक क्वेश्चन दिया था मैंने, किसी बच्चे ने नहीं भेजा। ठीक है, आप नहीं भेज रहे हो, अपने आप में बहुत समझदार मत समझो अपने आप को, ये आप ही के लिए नुकसानदायक है, मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो आप कम से कम आज जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, उसका आंसर निकाल के जरूर भेजना। आपको कन्वर्ट करना है 10 की पावर 3 नैनोमीटर को। पहला तो आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, दूसरा आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तीसरा आपको कन्वर्ट करना है एंगस्ट्रम में, चौथा आपको कन्वर्ट करना है पिकोमीटर में। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसे करके और इसके जो भी आंसर आ रहे हैं आपके वो आप ग्रुप में लिख के जरूर भेजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। तब तक कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिए।